मेरी कौम के नौजवानों, मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, मुअज़्ज़ज़ अइम्मे मसाजिद व असातिज़े मदारिस, आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, शहर यार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा, ख़ातिम पैगम्बरां, शफ़ी आसिया, बाइस तकवीन रोज़गार, सरकार अबद क़रार, जान आलमीन सैयदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, जान कायनात मुख्तार कायनात, आलिम माकाना व मा यकून, हाजिर व नाजिर पैगम्बर, आमिना के लाल हलीमा के दिलबर, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मज़हरुल अजाइब वल ग़राइब, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सरकार अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह मुक़द्दसा में शाने जश्न मौला अली कॉन्फ्रेंस में शरीक होके उनकी बारगाह मुक़द्दसा में ख़िराज अक़ीदत पेश करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मैं तो मुबारकबाद पेश करूँगा हज़रत हाफिज़ शाह आज़म आफ़ाक़ी साहब क़िबला को कि जलसे तो बहुत होते हैं, रोज़ाना कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं, लेकिन जब उन्होंने शेड्यूल मेरे पास भेजा टाइम टेबल का तो मुझे खुशगवार हैरत हुई। मुझे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये इस इदारे के अराकीन और मदरसा के सरबराह आला हज़रत हाफिज़ शाह आज़म आफ़ाक़ी साहब क़िबला, चूँकि हर साल इनका एक तरीक़ा कार रहा है और ये दस्तूर है कि उलमाए किराम की खिदमत का एतराफ़ करना। इस बार हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के नाम से जो एवार्ड पेश किया जाएगा, सिवान की शान, सिवान की आन जान और बान, नाशिर मसलक आला हज़रत जनाब क़िबलागाही खुलूस बेपनाही हज़रत अल्लामा मौलाना शमी मोहम्मद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वदामत फ़ोइज़ुहुम अलीना, उनकी बारगाह में सिपासनामा उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए और हुज़ूर बहरुल इरफ़ान के नाम से जो एवार्ड है उनको पेश किया जाएगा। शहनसी पे आप देख रहे हैं हमारी जमात के मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मौजूद हैं। बड़ी नासिपासी होगी अगर मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती तबरेज़ आफ़ाक़ी का ज़िक्र न करूँ, जो माशाअल्लाह मेरे दिल में धड़कते रहते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा को हमारे हज़रत साहब क़िबला भी मौजूद हैं। ये हज़रत का नाम मौलाना अदालत हुसैन साहब क़िबला और दीगर मुवक्कर मुअज़्ज़ज़, थोड़ा सामने आप हज़रात आ जाएँ, तशरीफ़ लाएँ, सामने मेरे बाईं तरफ आ जाएँ, सोफ़ा के पीछे बैठेंगे मुफ्ती तबरेज़ साहब, तो आपकी गुस्ताखी मैं कर दूँगा, है ना। तो दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, हम मुसलमान हैं। मुसलमान होने का मतलब होता है टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले करना। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया नबीउल अंबिया ख़ातिमुल अंबिया ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया। और ये ग़ुलामी ऐसी ग़ुलामी है कि हज़रत ईसा से कोई जाकर पूछे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि मालिक को मौका अता फ़रमा दे कि तेरे महबूब मोहम्मद अरबी जब नालैन पहने, जूता पहने, तो मैं उनके जूते का तस्मा बांधूँ। ये शान इमामुल अंबिया की है, ये मकाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कितनी बड़ी दौलत है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी आपको कोई भी हो, जेफ बेजोस हो, एलन मस्क हो, मार्क जुकरबर्ग हो या कोई भी शख्स हो, उससे खुशनसीब शंभुपुर के देहात में वो हल चलाने वाला मुसलमान है जिसकी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मौजूद है। हम मुसलमान हैं, हमारा दीन दीन इस्लाम है, जिस दीन के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक कोई दीन फितरत है तो दीन इस्लाम है। ये वो जो दीन है
ये दीन इस्लाम, दीन इस्लाम लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए हैं। चौक चौराहे पे जो गुफ्तगू होती है कि 1450 साल पुराना ये इस्लाम है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया का पुराना और वाहिद दीन और मज़हब कोई है तो मज़हब इस्लाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए अपने अपने दौर में, अपने अपने ज़माने में। इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से सारे अंबिया कराम ने दुनिया के सामने तौहीद के निज़ाम को पेश किया है, निज़ाम तौहीद को पेश किया है। आखिर में इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, नबीउल अंबिया, खातिमुल अंबिया, ताजदार ख़त्म नबूवत की जलवागरी हुई। हुजूर आए ख़ातमुन नबीयीन बन के। अब उनके बाद कोई नबी नहीं। साबिकीन जितने अंबिया कराम तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को सहीफ़ा और किसी को किताब अता फरमाया है, लेकिन इमामुल अंबिया को कुरान मुक़द्दस अल्लाह ने अता फरमाया, अपना आखिरी कलाम। मोहम्मद अरबी की ज़िंदगी एक यूनिवर्सल ज़िंदगी है और इस्लाम एक यूनिवर्सल दीन है। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मेरे प्यारे आप फरमा दीजिए, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। दीन इस्लाम की मानवियत शंभुपुर और सिवान के मुख्तलिफ गाँव के लिए नहीं है। दीन इस्लाम की मानवियत फ़कत मदीना, मक्का, जुबैल, दम्माम, कसीम, यम्बू, हायल, बदर, तब्बूक, दम्माम, खोबर और हफर अल बातिन अरब के इलाकों के लिए नहीं है, बल्कि इस दीन की मानवियत अरब के खित्तों के लिए जितनी है उतनी ही मानवियत अमेरिका के वाशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजिल्स हो, सैन फ्रांसिस्को हो, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट हो, बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो, पूरी दुनिया में इस दीन की उतनी ही मानवियत है। ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले नहीं, एक आफाकी दीन ये दीन इस्लाम है। और पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ सूरज की किरणें पहुँच रही हैं वहाँ वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रोशनी पहुँचेगी, वहाँ वहाँ इस्लाम की रोशनी पहुँचेगी, जहाँ जहाँ सूरज की किरणें पहुँच रही हैं। अब आइए ज़रा जहन को करीब कीजिए। अल्लाह ने अपना आखिरी कलाम अपने आखिरी नबी को अता फरमाया। ये कलाम है कुरान मुक़द्दस, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है। ये अकीदे का एक चैप्टर हमेशा याद रखिएगा। जितना ज़रूरी न्यूटन का मोशन लॉ याद करना है, जितना ज़रूरी अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी E=mc², सापेक्षता का सिद्धांत याद करना है, जितना ज़रूरी गैलीलियो के फार्मूले को याद करना है, जितनी ज़रूरत हमारा बेटा न्यूटन का मोशन लॉ उसे पता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानता है, मेरी बेटी इमैनुअल कांट के बारे में जानती है, लियो टॉल्स्टॉय के बारे में जानती है। लेकिन अकीदे का ये एक चैप्टर कौन याद करेगा? ये अकीदे का एक बाब है। कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है और ये कलाम हमेशा से है और इसे हमेशा तक रहना है। दुनिया में जितनी किताबों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया उसमें तहरीफ हुई, तौरेत हो, ज़बूर हो, इंजील हो, और अल्लाह के इल्म में ये बात मौजूद थी कि तौरेत मूसा को अता करूँगा, तुम ओल्ड टेस्टामेंट बना दोगे, न्यू टेस्टामेंट बना दोगे, तुम उसमें तहरीफ करोगे, चलो इंजील दे दूंगा। उससे पहले अल्लाह ने ज़बूर अता किया हज़रत दाऊद को, ज़बूर में तहरीफ करोगे, इंजील अता कर दूंगा, इंजील में तहरीफ करोगे तो अब मैं तुम्हें कुरान अता करूँगा। लेकिन याद रखना, कुरान में कोई तहरीफ नहीं कर सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, हमने इस कुरान को उतारा, हम ही इसके मुहाफिज हैं। आज आपके जामिया से, आपके मदरसे से 7-8 बच्चे, लगभग 6-7 बच्चे या 8 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 13 साल है, किसी की उम्र 15 साल है, इनके सीने में 30 पारा कुरान मौजूद है। ये एजाज़ है अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला, अल्लामा अबरार साहब किबला। ये एजाज़ सिर्फ उम्मत मोहम्मदी को अता है। दुनिया में इससे पहले जितने अंबिया कराम गुजरे, उनकी उम्मत या उस नबी को अल्लाह ने सहाइफ अता फरमाया, किसी को अल्लाह ने किताब अता फरमाया। लेकिन नबी के अलावा उम्मत में कोई फ़र्द नहीं था कि जिसको मुकम्मल तौरेत याद हो, मुकम्मल ज़बूर याद हो, मुकम्मल इंजील याद हो या सहीफ़ों का हाफिज़ हो। लेकिन कुर्बान जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे, हुजूर तो खुद हाफिज़ हैं और हुजूर के सदक़े में हुजूर की उम्मत के छोटे छोटे बच्चे भी हाफिज़ कुरान हो रहे हैं। उनके सीने में भी 30 पारा कुरान मौजूद है। अल्लाह अकबर, ज़रा देखिएगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि कुरान में कोई इंटरफेयर नहीं। और कुरान मुक़द्दस ने सस्टेनेबल चैलेंज किया है और ये बतदरीज अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर चैलेंज किया। ये चैलेंज सिर्फ मक्का और मदीना के लिए नहीं था, ये चैलेंज सिर्फ जिद्दा और कसीम के लिए नहीं था, ये चैलेंज सिर्फ दुबई
या अमारात या कतर के लिए नहीं था। ये चैलेंज एक यूनिवर्सल चैलेंज है। ये चैलेंज सिर्फ उसी वक्त मौजूद नहीं था, ये चैलेंज आज भी मौजूद है। अगर तुम्हें डाउट है कुरान पे और अगर शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस तरह कोई कलाम भी तो लेकर आओ। चलो नहीं ला सकते, आओ 10 सूरत भी बना के लाओ। 10 सूरत भी नहीं ला सकते ना, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। आओ तुम एक सूरत भी लेकर आओ। लेकिन दुनिया को पता है, अमेरिका जानता है, बरतानिया को पता है कि अफगानिस्तान का वजूद अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करना ये तो आसान है, लीबिया से मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को ख़त्म करना तो आसान है, इराक़ की सड़कों पे मुसलमानों की लाशों को बिछा देना तो आसान है, बैतुल मुक़द्दस पे कब्ज़ा करना तो आसान है, फ़िलिस्तीन की बेटियों और फ़िलिस्तीन की माओ और बहनों को शहीद करना तो आसान है। लेकिन दुनिया को पता है कि पूरी दुनिया सर जोड़ के बैठ जाए फिर भी इन्ना आतैना कल कौसर का जवाब दुनिया नहीं ला सकती है। मुसलमानों तुम फख्र करो और तुम्हें फख्र होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हारे पास दुनिया की 2 सबसे बड़ी दौलत है, जो दुनिया की भी दौलत है, आखिरत की भी दौलत है। कायनात में इससे बड़ी कोई चीज नहीं। एक तो कुरान है और दूसरी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा है, हुजूर की जिंदगी है, हुजूर की सीरत तैयबा है। इसलिए ज़रूरत यह है कि इसके करीब तो आप आइए। भाग पीछे की तरफ ऐ गर्दिश अय्याम थू, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज के इस साइंस और टेक के ज़माने में, आज के इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ज़माने में, चूँकि मुसलमान इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, हमारे यहाँ इस कदर इंटेलिजेंसी की कमी नहीं है। हमारे यहाँ 3 तरह के इंटेलेक्चुअल पाए जाते हैं। कुछ लोग तो सही मानों में इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर होते हैं, कुछ लोग सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं, तथाकथित बुद्धिमान, और कुछ लोग सेल्फ डिक्लेयर इंटेलेक्चुअल होते हैं, यानी खुद पे दानिश्वरी को उन्होंने मुसल्लत कर लिया है। जितना नुकसान दूसरों ने नहीं पहुंचाया उतना अपनों ने पहुंचाया है नुकसान हमें। आओ, या आपका मदरसा है, मदरसा का सालाना इजलास है, या आपका इदारा क्या करता है? आज दुनिया में एक शोषा छोड़ा जाता है भाईजान, आप वो चैनल को मत देखिए, मुझको देखिए। दुनिया में एक शोषा छोड़ा जा रहा है कि, और ख़ास तौर से भारत में, कि गुलाम गौस कादरी, आप सिर्फ हाफिज मौलाना और कारी और मुफ्ती की बात क्यों कर रहे हैं? हाफिज बना दीजिए, कारी बना दीजिए, मौलाना बना दीजिए, अरशद बाबू मुफ्ती बना दीजिए। आपके बीच कोई खतीब हो जाए, नकीब हो जाए, शायर हो जाए। आप इन बच्चों को IAS क्यों नहीं बनाते, IPS क्यों नहीं बनाते? आज मदरसे का कोई बच्चा IITN क्यों नहीं होता, मेडिकोस क्यों नहीं होता, कोई बैरिस्टर एट लॉ क्यों नहीं होता, कोई MBA होल्डर क्यों नहीं होता? मैं कहना ये चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, कोई, चूँकि मैं इधर उधर की बात नहीं करता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहूँगा। आप भारत की तारीख को अपनी निगाहों के सामने रखिए। हिंदुस्तान की सरजमीन है। चंद दिनों पहले की बात है जब UPA की ये गवर्नमेंट थी, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में, उस जमाने में जस्टिस राजेंद्र कमीशन की रिपोर्ट आपकी निगाहों के सामने होनी चाहिए। ये रिटायर्ड जज जस्टिस राजेंद्र, या कुंडू कमीशन हो, या रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, ये सारे कमीशन की रिपोर्ट हमें बताती है कि मुसलमानों के सिर्फ 4% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, और 4% में हर मकतबे फिक्र के लोग हैं, हर स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। वो हर स्कूल ऑफ थॉट के, यानी वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हों, वो सब लोग मिलकर 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं कि 4% बच्चे, राजेंद्र कमीशन की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहे कि मुसलमानों के 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। उन्हीं 4% बच्चे को आप DM भी बनाना चाहते हैं, SP भी बनाना चाहते हैं, उन्हें IITN भी बनाना चाहते हैं, उन्हें मेडिकोस भी बनाना चाहते हैं, उन्हें MBA होल्डर्स भी बनाना चाहते हैं, उन्हें आप बैरिस्टर लॉ भी बनाना चाहते हैं। और बाकी के 96% बच्चे क्या करेंगे? ये 96% बच्चे PUBG और फ्री फायर के साए में अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये 96% बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कितने % बच्चे हमारे BPSC में आए, कितने % बच्चे IAS और IPS हो रहे हैं? मुझे जरा बताएं तो सही। 4% को हाफिज भी चाहिए, 4% में मुफ्ती भी चाहिए, 4% में मस्जिद का इमाम भी चाहिए, कारी भी चाहिए, और 4% को सेफ्टी ऑफिसर भी बनाना है, 4% को सब कुछ बना देना है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि 4% सब 96% कहां जाएंगे? ये 96% बच्चे जींस मजबूत पहन के पल्सर पे बैठ के सड़कों पे आवारागर्दी करते हैं। ये 96% बच्चे इस्लामी मुक़द्दसात की तहकीर करते हैं। ये 96% बच्चे इस्लामी आइन का मजाक उड़ाते हैं। इन 96% बच्चों को संभालिए। मैं कहता हूं कि मेरी कौम
कौम के दानिशवर हो। अरे 4% को छोड़ो जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, ये 4% तो हमारे दिल में रहते हैं, ये तो हमारी जान है। अगर ये ना रहे तो मस्जिद और मदरसे का निजाम न चले। तुम उन 96% की फिक्र करो और 96% को दीन की बुनियादी तालीम दो और उन पे नबी की मोहब्बत का ऐसा रंग चढ़ा दो कि बेटा डीएम बाद में हो, पहले नबी का गुलाम हो, बाद में एसपी हो, पहले आशिक मुस्तफा हो, बाद में इंजीनियर हो, पहले नबी का गुलाम हो जाए, बाद में डॉक्टर हो, पहले सच्चा मुसलमान हो जाए। ये बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूं। मैं कहना आप हजरात से चाहता हूं कि अब ये 96% बच्चे, अब जरा गौर कीजिए, हमारे 4%, ये 4% जो मदरसे में, ये आपका इदारा आपको क्या दे रहा है? हाफिज। और सुनिए, ये मदरसा है क्या? यहाँ पे न्यूटन के मोशन लॉ बाद में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ ए प्लस बी दो होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाद में। यहाँ ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान बाद में। ये तमाम चीज़ें भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं हजरत। पढ़ते नहीं तो आज ये जलवे क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये बाद की चीज़ें हैं, ये बाद में पढ़ें। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये बताया जाता है अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। यहाँ सबसे पहले सड़कों पे चलने का तरीका बताया जाता है। यहाँ सबसे पहले एक बेहतरीन मुहज़्ज़ब सोसाइटी की तश्कील कैसे हो, क्यों कर हो, एक मुनज़्ज़म और मुहज़्ज़ब समाज कैसे बने, इसकी तालीम दी जाती है। यहाँ पे इन चीज़ों की बात की जाती है। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन 4% को आप छोड़ें, 96% की फिक्र करें और हर शख्स अपने बच्चों को फ़र्ज़ उलूम की तालीम दे। याद रखिएगा, ये मदरसे जान है साहब। मदरसों में क्या होता है, काल अल्लाह और काल रसूल की सदा आती है ना। स्पेन, वो स्पेन अपनी निगाहों के सामने आप रखिए, स्पेन की सरजमीन कि जहां 800 साल तक हमने हुकूमत करी, वो स्पेन के जिसके करतबा, गरनाता और तलीतला के मदरसों के सामने यूरोप के बादशाह अपने बच्चों का हाथ पकड़ के खड़े रहते थे कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। देखें हुजूर नकीब आज़म हिंदुस्तान उस्ताजुल कुर्र वल हुफ़्फ़ाज़ नकीब इजलास हज़रत अल्लामा कारी एजाज अहमद कादरी खवासपुरी सिवानी तशरीफ़ लाए हैं। आप इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर बोले, नारे तकबीर, नारे रिसाइए। हुजूर तशरीफ़ लाइए आगे। माशाअल्लाह। बात क्या चल रही थी? करतबा यूनिवर्सिटी के सामने लोग खड़े रहते कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। लेकिन क्या हुआ? सबसे पहले वहां से मदरसों का वजूद खत्म हुआ। और जब स्पेन से मदरसे खत्म हुए तो एक वक्त ऐसा आया कि गरनाता के मैदान में मुसलमान मौजूद थे, पर याद रखिएगा वो मुसलमान थे, लेकिन हालत ये थी कि ज़बान कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आज भारत में अपने वजूद की बका चाहते हैं तो इन मदरसों पे तवज्जो दीजिए और मदरसों को बचा लीजिए। याद रखिएगा, इन मदरसों को बचा लीजिए, इनकी हिफाजत कीजिए। और फिर बात चल रही थी कि ये मदरसे से जो हाफिज़ हमारे यहाँ आज 13 साल 15 साल के जो बच्चे हाफिज़ कुरान निकले हैं ना, दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं ना, मैं एक मिसाल सिर्फ देता हूँ, मेरी बातें इधर उधर की हो रही हैं लेकिन बड़ी अहम हो रही है, इसको आप सुनने की कोशिश कीजिए। आपने 3 मुल्क का नाम सुना होगा, एक नॉर्वे है, एक अर्जेंटीना है और एक डेनमार्क है। अक्सर खबरें मौसूल होती हैं कि नॉर्वे के ओस्लो में, अर्जेंटीना के कोपेनहेगन में, या फिर डेनमार्क के अंदर, या फिर नीदरलैंड जिसको आप हॉलैंड कहते हैं, वहाँ से खबरें मिलती हैं कि साहब यहाँ कुरान की बेहुरमती हो रही है। ये कुरान की बेहुरमती करके हमें इश्तियाल में लाना चाहते हैं। लेकिन मैं दुनिया को एक चैलेंज करता हूँ आज के इस शान मौला अली कॉन्फ्रेंस से, जश्न मौला अली, चूँकि इमामुल मशारिक वल मगारिब हज़रत मौला अली से बेहतर कुरान को कौन समझे, अभी मैं आऊँगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ से एक पैगाम याद कर लो कि दुनिया में जितनी धार्मिक किताबें इस वक्त मौजूदा जो मौजूद हैं, आप उनको अपने, नौशाद भी आगे आ जाइए, उनको अपने सामने आप रखिए। दुनिया में जितनी किताबें हैं, और साहब मुझे बताइए कोई है कि जिसको मुकम्मल ये मुहर्रफ तौरेत यानी जो इसमें तहरीफ हुई है वो तौरेत भी किसी को याद हो? या कोई है जिसको इंजील याद हो, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट? या दुनिया में कोई है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या किसी भी धार्मिक किताब जिसे मुकम्मल याद हो? कुरान से दिक्कत है ना। दुनिया में प्रेसों में जो कुरान छप रहा है उसी पे बिल्डिंग लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कुरान की पर्चियों को जला के तुम इश्तियाल में लाना चाहते हो, जला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, करोड़ों सीने में जो कुरान छपा है उसका तुम क्या कर सकते हो, पूरी दुनिया क्या कर सकती है। करोड़ों सीने में जो कुरान छपा है, ये कुरान हमारे सीनों में महफूज है, हमारे बच्चों के सीने में महफूज है। और कुरान मुकद्दस तो वो अपने अंदर
वो इस कदर कशिश कुरान की आयतें रखती हैं अपने अंदर कि कुरान पूरी दुनिया को दावत सुखन दे रहा है। आज ज़रूरत यह है, मैंने शुरू में कहा कि मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान मुक़द्दस से टूट के मोहब्बत करें। इतना बड़ा मजमा है, ज़रा सीने पे हाथ रख के मुझे आप बताएं कि कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान की तिलावत करते होंगे। कितने लोग हुए जो कुरान की तिलावत रोज़ाना की बुनियाद पे करते हो? इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबकी बात नहीं करता। कल तक मेरी बेटी भी कुरान की तिलावत करती थी, आंगन मेरा होता था, मुसल्ला बिछ जाता था। मेरी बहन फजर के बाद कुरान की तिलावत करती थी, मेरी बहन ज़ोहर के वक्त कुरान की तिलावत करती थी। लेकिन आज मेरी बहन के हाथ में भी आईफोन है। हम गरीब आदमी तो हमारे पास स्मार्टफोन है, उनके पास आईफोन है। अब वो 12, 1, 2 बजे रात तक जगती हैं ख़वातीन। सुबह को कौन उठ रही है मुझे बताएं? कब कोई कुरान की तिलावत करे? आज पाकिस्तानी सीरियल्स और टर्की के सीरियल से फुर्सत कहाँ है? हाथों में लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले का रिमोट कंट्रोल है, चैनल पे चैनल हम तब्दील करते जा रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, जरा बताइए दिल पे हाथ रख के, हमने कुरान से इंसाफ किया? दुनिया की वाहिद मजलूम किताब कुरान, और सबसे ज्यादा जुल्म किया है तो गैरों ने नहीं, अपनों ने जुल्म किया है। कुरान पढ़ने की बात है तो पढ़ने के लिए तो बंकिम चंद्र चटर्जी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने की बात आई तो मिस्टर गांधी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने की बात आई तो रामकृष्ण परमहंस भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने की बात आई तो विवेकानंद भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने की बात आई तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी पढ़ रहे हैं। कुरान का नूर तो हासिल नहीं हो रहा ना, कुरान का इदराक तो नहीं हो रहा ना। हम मुसलमान हैं, पिछले रमज़ान में हम तिलावत किए थे, सामने 10 दिन के बाद रमज़ान है, फिर हम तिलावत करना शुरू करेंगे। और भारत के मुसलमानों ने तो कुरान का इतना अदब किया, इतना अदब किया कुरान का। कुरान नाजिल हुआ अरब में, हुजूर मक्का में हो तो जिब्रील आए, मदीना में हो तो जिब्रील आए। कुरान की तिलावत किया है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो मिस्र के लोगों ने। अदब किया है इंडियन कॉन्टिनेंट के लोगों ने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने अदब किया, पर इतना अदब किया कि गिलाफ लगा के, खुशबू लगा के सबसे ऊंची जगह पे हमने रख दिया ताकि हमारा हाथ ही वहां तक ना पहुंच पाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो मेरी बात समझ में आए। कुरान की तिलावत कीजिए और याद रखिएगा, एक शोशा यह छोड़ा जाता है कि कुरान समझ में आए जब भी पढ़ो। मैं कहता हूं झूठी बात है। यह कौन दानिश्वर कहता है, झूठा आदमी, कि समझ में आए जब भी तिलावत करो? तुम दानिश्वर हो और नबी की बीवी सैयदा आयशा कुछ नहीं जानती? जरा हदीस भी तो पढ़ लेते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान बेहतर पढ़े उसके लिए तो अजर और सवाब है कि फरिश्ते उसके लबों को चूमते हैं, फरिश्ते उसकी तिलावत को सुनते हैं, और जो अटक अटक के कुरान की तिलावत के लिए करे उसके लिए डबल सवाब है, उसके लिए दोहरा अजर है। एक तो कोशिश करने का अजर है और एक तो तिलावत करने का अजर है। कुरान वो मुक़द्दस किताब है। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। मैं दुनिया को चैलेंज करता हूँ कि दुनिया में किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी किताब लाएं, आप फिजिक्स लाएं, आप केमिस्ट्री लाएं, आप जूलॉजी लाएं, आप पबेड लाएं, आप एस्ट्रोलॉजी लाएं, एस्ट्रोनॉमी लाएं, आप किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी किताब, आप जियोलॉजी लाएं, आप थियोलॉजी लाएं, आप कुछ भी लाएं, लेकिन आप देखेंगे किताब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी किताब हो, लेकिन उसके प्रीफेस के अंदर, उसके दिबाचा में ये बात मौजूद होगी कि अगर इसके अंदर कोई गलती हो तो आप प्रकाशक को खबर करें, पब्लिशर को खबर करें या राइटर को खबर करें, ताकि अगले एडिशन में हम इसको दुरुस्त करें, ताकि नेक्स्ट एडिशन में हम इसकी तस्हीह करें। यही है ना? कोई भी किताब लाइए, फिजिक्स लाइए, केमिस्ट्री लाइए, कोई भी किताब लेकर आइए, लेकिन लाओ दुनिया की सारी किताबों को एक तरफ रखिए और आप कुरान मुक़द्दस को लेकर आइए। 114 सूरत कुरान के अंदर है, 114 सूरतें हैं। आपने सूरह फातिहा मुकम्मल किया और जैसे ही सूरह बकरा पढ़ेंगे, अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई शक इस किताब के अंदर नहीं है। और मुसलमान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, मुसलमान होने के नाते, कि कुरान के एक एक हरफ पे ईमान रखना पड़ेगा। मुनज़्ज़ल मिनस समा, जिस तरह ये कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ, उसी तरह ये कुरान आज हमारे सीनों में महफूज है और हमारे घरों में मौजूद है। याद रखिएगा, एक हरफ ज़बर ज़ेर पेश की भी कहीं कमी नहीं है। मुसलमानों फ़ख्र करो, पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, दुनिया का दानिश्वर तबका, दुनिया का इंटेलेक्चुअल तबका आज कुरानी तालीमात को दुनिया आम कर रही है। और आज हमारी हालत क्या है? हमारे पड़ोसी मुल्क में
वहाँ के एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, मकतब है, प्राइमरी स्कूल, स्कूल के असातिज़ा ने आपस में मशवरा किया, ज़रा सुनिएगा, मशवरा किया कि हम स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी कायम करेंगे, लेकिन हम किताब खुद से नहीं बच्चों से मंगाएंगे। उन्होंने क्लासरूम में कहा कि बेटा आप लोग अपने घर जाएं और वो किताब लेकर आएँ जिसे आपके अब्बू और अम्मी कभी हाथ नहीं लगाते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, आंखों से आंसू गिरने लगते। हमने कौन सा इंसाफ किया? हमने कुरान का हक अदा किया क्या? समझ में आए जब ही पढ़ेंगे, तिलावत नहीं करेंगे। मेरी बेटी कुरान की तिलावत करती थी कल तक, तो उनके शिकम से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन पैदा होता था। कल तक नूरुद्दीन जंगी और शेर मैसूर और टीपू सुल्तान के जानशीन पैदा होते थे। और आज हालत क्या हो गई है? मैं कहना यह चाहता हूं, सुबह को बच्चे सीने से लगाकर एक किताब लेकर आए, स्कूल के असातिज़ा खड़े हो गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से छमछम आंसू गिरने लगे, पेशानी पे परेशानी की सलवटें नमूदार हो गई। ये क्या मामला है? बच्चों से पूछा, बेटा ये कुरान आप लोग लेकर आ गए, क्या आपके अब्बू नहीं तिलावत करते? क्या आपकी अम्मी नहीं पढ़ती? बच्चों ने कहना शुरू किया कि दादा जब मर रहे थे तो अब्बू को मैंने तिलावत करते हुए देखा था, यानी बाप की मौत पे सूरह यासीन हमने पढ़ी थी। याद रखना, मौत के वक्त भी पढ़ी जाने वाली किताब है। आसानी होती है रूह निकलने में, पर मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि कुरान पूरी दुनिया में जिंदगी देने वाली किताब है, जिंदगी देने वाली किताब है। हम पर्दे की बात करें, अब कोई एक्ट्रेस नाचने वाली मर जाए, उसके कान में जाकर कहें वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तो मरने के बाद उसके कान में कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? जब वो जिंदा हो तो उस तक पैगाम पहुंचाएं। मुसलमान होने के नाते क्या आपने कुरानी तालीमात को आम किया? मुझे बताइए तो सही, क्या कुरान का हक अदा किया तिलावत के मामले में? आइए मैं दो मिसाल पेश करता हूं। हम कहां से मिसाल पेश करें? कुरान की तिलावत की बात आई है, ये दो सहाबी हैं, एक हजरत अम्मार इब्न यासिर हैं। कौन अम्मार इब्न यासिर? पूरी दुनिया उनको जानती है। और एक हजरत अब्बाद इब्न बिश्र है, जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अब्बाद इब्न बिश्र और हजरत अम्मार इब्न यासिर, ये दो सहाबी हैं। ये दोनों सहाबी एक जंग से वापस आ रहे हैं, गज़वे ज़ातुर रिक़ा से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बाद इब्न बिश्र को बुलाया, और बुला के, चूंकि हजरत अब्बाद इब्न बिश्र मेरे आका के पर्सनल सिक्योरिटी पे मामूर थे, आप इनके बॉडीगार्ड थे। इन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि पूरी रात तुम्हें जाग कर पूरी फौज की हिफाजत की, ये पूरी फौज की निगहबानी करनी है। हजरत अब्बाद इब्न बिश्र नमाज के लिए खड़े हो गए, हालत जंग में है, सफर में है, नमाज की नीयत बांध ली। कुरान की तिलावत नमाज में अब्बाद इब्न बिश्र कर रहे हैं। इतने में दुश्मन का तीर आया और आपके जिस्म में पेवस्त हो गया। एक और तीर आया, एक और तीर आया, तीन तीर आए, जिस्म से खून का फव्वारा जारी है। अब्बाद इब्न बिश्र तिलावत करते जा रहे हैं। हजरत अम्मार इब्न यासिर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नमाज मुख्तसर कीजिए, आप इंतकाल कर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, जिस्म से खून बड़ी तेजी के साथ बह रहा है। हजरत अब्बाद इब्न बिश्र ने नमाज को मुकम्मल किया और हजरत अब्बाद इब्न बिश्र ने कहा था, अम्मार खुदा की कसम, जब मैं कुरान की तिलावत कर रहा था नमाज में और जो तीर मुझे लग रहे थे, मुझे अपने जख्म का एहसास नहीं हो रहा था। और कुरान है क्या? कुरान की तिलावत, अल्लाह अकबर, कुरान की तिलावत। याद रखिए, हजरत उसैद इब्न हुज़ैर, कौन उसैद इब्न हुज़ैर? कि जिनका ताल्लुक मदीने से है। उसैद इब्न हुज़ैर जो अंसारी सहाबी हैं, हजरत सैयदना सरकार उसैद इब्न हुज़ैर हैं। ये फरमाते हैं कि मैं अपने अस्तबल में मौजूद था, वहाँ एक मेरा बेड था, बिस्तर था, मैं वहीं पे बैठ के मुसल्ला बिछा के कुरान की तिलावत कर रहा था। बगल में मेरा बेटा यहिया सोया हुआ था। ज़रा सुनिएगा, मैं कुरान पढ़ते जा रहा हूँ, घोड़ा बिदकना शुरू करता है। मैंने तिलावत रोक दी, फिर घोड़ा बिदका, मैंने तिलावत रोक दी, फिर घोड़ा बिदका, मैं तिलावत रोका और इसलिए अपने बेटे यहिया को उठाया कि शायद कि मेरा बेटा जख्मी न हो जाए। उसके बाद मैं जब हुजूर की बारगाह में आया, मेरे करीम आका सर हजरत हुसैद इब्न हुज़ैर कहते हैं कि जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि आसमान से नूर का एक हाला है जिसमें रोशनी है, जो चिरागा है, और वो मेरे सर के इर्द गिर्द वो हाला चकरा रहा है। उसने मुझको तवाफ करना उसने शुरू किया है। मैं हुजूर की बारगाह में डरते हुए आया, मेरे आका सरवरे कायनात ने मेरा इस्तकबाल किया और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उसैद तुम्हें मुबारक हो, जब तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे तो आसमान से फरिश्ते उतरकर तेरी तिलावत को समाप्त कर रहे थे, तेरी तिलावत को सुन रहे थे। हम कहाँ से मिसाल पेश करें? कुरान से हम मोहब्बत करते हैं। हमने तो समझ लिया कि साहब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, और फिर भी उसमें भी हम बहुत कामयाब नहीं हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुरान और तालीमात कुरान, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली। हज़रत अली की शान कौन बयान करे? क्या है मौला अली? अल्लाह अकबर। कोई पूछे ना
खैबर के किले से पूछें अली कौन है, वो बताएगा। अली कौन है, खंदक में जाके पूछो अम्र इब्ने अब्द उद से, वो बताएगा अली कौन है। अली कौन है, बद्र का मारका बोलेगा अली कौन है। अली कौन है, ग़ज़वा उहुद के जाकर जर्रे से पूछे तो बताएंगे अली कौन है। मैं कहना हज़रत अली फरमाते हैं कि हुजूर की अता से कुरान का ज़ाहिरो बातिन मेरे सामने मुनकशिफ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हम सहाबा में अली वो हैं जो कुरानी आयतों को ज़ाहिर भी जानते हैं और उनके बातिन का भी इल्म उनको है। और हज़रत अली कहते हैं कि मैं अगर सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो इतनी किताबों को लिख दूंगा कि उन किताबों को 40 ऊंट पे भी रखेंगे फिर भी 40 ऊंट कम पड़ जाएंगे, किताबें कम नहीं पड़ेंगी। यह है इल्म। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से कोई पूछे, कोई हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से पूछे, कुरान शरीफ में तो सब कुछ है ना, हम वहां तक पहुंचते नहीं हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रासुल मुफस्सिरीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, हिब्रुल उम्मा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ये कहते हैं कि अगर मेरी ऊँटनी की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान के पारे में ढूंढ लूंगा। आप आए तो साहब, आइए तो कुरान आवाज दे रहा है, आइए तो कुरान आवाज दे रहा है। आज जरूरत यह है कि पूरी दुनिया में कुरानी तालीमात को आम कीजिए और सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक ऐसा मुआशरा हम तश्कील करें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मेरा दिल रो रहा है, एक ऐसा मुआशरा बनाएं, घर का माहौल ऐसा बनाइए कि मेरी बेटी आंख खोले तो अम्मी जान को तहज्जुद के मुसल्ले पे देखे, बेटा आंख खोले तो अब्बू को कुरान की तिलावत करते हुए देखे। हमारी नस्लें आवारा हो रही हैं, हमारी नस्लें बिगड़ रही हैं। कुरानी माहौल आम कीजिए, कुरानी तालीमात को पूरी दुनिया में आम कीजिए और कुरानी तालीमात जब हम आम करेंगे तो आज का ये जलता हुआ समाज अमन और शांति का गहवारा बनता हुआ नजर आएगा। कुरान से कितनी मोहब्बत हमको है मुझे बताइए। लेकिन आइए इमाम शाफई की एक बात कोट करता हूँ, गुफ्तगू ख़त्म, चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहा है। मुझे जो वक्त दिया गया है, मैंने शुरू में कहा था जब मैं तकरीर शुरू करूँ उसी वक्त में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। नौजवान ज़रा इसको सुने, हमें पबजी, फ्री फायर या फिर हमें सोशल मीडिया के सोर्सेज पे घंटों घंटों, मेरी बेटी भी अब फ्री फायर खेल रही हैं, मेरी बेटी भी पबजी में पूरा टाइम बर्बाद कर रही हैं। क्या माहौल हो गया ऐसा है, अजीब व गरीब सिस्टम हो गया। नौशाद भाई, कहना यह है आप हजरात से कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हजरत इमाम शाफई, कौन इमाम शाफई, साहिब मजहब इमाम शाफई, मुज्तहिद इमाम शाफई, ये कहते हैं मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था। ज़रा गौर से सुनिएगा, हम भी नौजवान हैं, एक वो भी नौजवान था ना, मैं काबे का तवाफ़ कर रहा था। एक 18 साल का जवान है जो मेरे आगे आगे काबे का तवाफ़ कर रहा है। हजर असवद और काबे के दरवाजे के बीच की जो जगह है उसको मुल्तज़म कहते हैं। वो नौजवान मुल्तज़म से चिमट के रो रहा है, मेरे अल्लाह, मैं हर वक्त कुरान की तिलावत करता रहा, या अल्लाह इतना करम कर दे कि अपनी कब्र में भी जाऊं तो कुरान की तिलावत करता रहूं। इमाम शाफई कहते हैं कि काबे के तवाफ के दौरान कुरान की तिलावत, मुल्तज़म पे कुरान की तिलावत, मुस्तजाब पे कुरान की तिलावत, मुस्तजार पे कुरान की तिलावत, हतीम में कुरान की तिलावत, मकाम इब्राहिम पे कुरान की तिलावत, मसा में सफ़ा मरवा के दरमियान सई के दौरान कुरान की तिलावत, नौजवान हर वक्त कुरान की तिलावत। और आज हम भी जाते हैं मुल्तज़म पे तो सेल्फी लेते हैं, हतीम के अंदर सेल्फी, खाने काबा की तवाफ़ करें तो उस वक्त सेल्फी, यानी सेल्फी के बगैर हमारा उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। सेल्फी विद उम्रा या उम्रा विद सेल्फी, ये तो नौशाद मिसबाही सब क्लियर करेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बगैर सेल्फी, लेकिन वो भी तो नौजवान था ना, हर वक्त कुरान की तिलावत। जब मैंने उसको सलाम किया, इमाम शाफी कहते मैंने सलाम किया, उसने मेरा नाम लेके जवाब दिया और उसने अपनी जेब से कुछ रकम निकाला, कहा कि ये लीजिए और मक्का के फलां दुकान से कफन मंगाइए। मैं घबरा गया, चूँकि इमाम शाफई की दरसगाह थी ना मस्जिद हराम में, मकाम इब्राहिम के ठीक बगल में हरम मक्की में इमाम शाफई बैठ के पढ़ाया करते थे। हज़रत इमाम शाफई वहाँ बैठ के पढ़ाते थे। उन्होंने अपने शागिर्द को बुला के कफन मंगवाया। वो 18 साल का नौजवान, इमाम शाफई कहते हैं कि खाने काबा के तवाफ़ के दौरान मुल्तज़म से चिमटा है वो नौजवान और वो इंतकाल कर जाता है। कफन मंगा चुका था मैंने अपने हाथों से गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद मैंने कफन पहनाया। सबको गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, नसीब वालों को कोई गुस्ल दे और कफन पहनाए, नहीं तो सड़कों पर न जाने कितनी लावारिश लाशें मिलती हैं। NGO वाले क्या करते हैं दुनिया को पता है। इमाम शाफई कहते हैं कि मैंने जनाजे की नमाज पढ़ाई और पढ़ाने के बाद मक्का के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में उस नौजवान की तदफीन हो गई। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, कई साल गुजर गए, लेकिन रात की तन्हाई में नौजवान की दुआ मुझे बड़ी बेचैन करती थी।
नौजवान जब मुल्तज़म से चिमटा था तो कह रहा था, अल्लाह मैं दुनिया में कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, कब्र में भी कुरान की तिलावत की तौफीक दे दे, कब्र में भी कुरान की तिलावत करूं। इमाम शाफई कहते हैं, मेरा एक दोस्त इंतकाल किया और एक दो दिन बाद नहीं, उस नौजवान के इंतकाल के 10 साल के बाद मेरे एक दोस्त का इंतकाल हुआ। अब मेरे जहन में बात नहीं थी, लेकिन जब वो नौजवान इंतकाल किया है, अल्लाह अकबर, मेरा दोस्त जब इंतकाल किया, जबकि वो कुरान से जो मोहब्बत करने वाला नौजवान था, जब वो मरा था तो मैं भी अल्लाह से दुआ करता था, ये अल्लाह ज़रा कोई जरिया बना दे ताकि मैं उस नौजवान को देख लूं कि कब्र में उसकी क्या हालत है, कब्र में वो नौजवान क्या कर रहा है। इमाम शाफई कहते हैं कि जब अब हम 10 साल के बाद हम अपने दोस्त को लेकर चले, जनाजा पढ़ा और जनाजा पढ़ाने के बाद जब हम उसकी कब्र के करीब गए, इत्तफाक की बात थी कि जो कब्र खोदी गई थी उस कब्र की दीवार खुल गई और दीवार खुलने की देरी थी। मैं क्या देखता हूं, वही नौजवान जो 10 साल पहले हरम मक्की में मुल्तज़म से चिमट के कुरान की तिलावत कर रहा था, मक्का के कब्रिस्तान में अपनी कब्र में भी कुरान की तिलावत कर रहा है, अपनी कब्र में भी कुरान पढ़ रहा है। अब मैं ठिठक गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो नौजवान मुझको सलाम करता है और सलाम करने के बाद कहता है, शाफई जरा करीब तो आइए, ये दीवार गिरी नहीं है या दीवार खुली नहीं है, बल्कि दीवार गिराई गई है मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि आपने दुआ की है, आज आपकी दुआ कबूल हो गई है। यह है कुरान की मोहब्बत। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, हम कितने लोग हैं जो कुरान से इतनी मोहब्बत करते हैं, मुझे बताइए। इसलिए कुरान से टूट के मोहब्बत कीजिए, कुरानी तालीमात को आम कीजिए। अल्लाह फरमाता है, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं। आज जलसों के हवाले से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मुझे बताइए अभी जो मैंने बयान किया, इतनी देर तकरीर की, इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, मुझे बताएं। क्या मैंने लतीफ़ा सुनाया, क्या मैंने किसी की ग़ीबत करी, चुगली करी, क्या मैंने इधर उधर की बातें की? मैंने अज़मत कुरान की बात की है। और याद रखना, कुरान सिफारिश होगा हमारे लिए मैदान महशर में, हुजूर भी शफात करेंगे और कुरान भी शफात करेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूल करे। एक बड़ा तारीख़ी इजलास आज का होने जा रहा है, चूँकि जो टाइम जिसे दिया गया है सब अपने टाइम का ख्याल कर रहे हैं। मैंने 2 मिनट ज़्यादा वक्त इसलिए लिया कि 2 मिनट लेट से उधर मेरी तकरीर शुरू हुई थी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, पाइंदा।